दोस्तों, बड़े बुजुर्गों की दुआ जो है वो दवा का काम करती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु रजनी के वाते की बिंदु, और आज आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ एक पिता और पुत्र की। एक बार एक पिता और पुत्र जलमार्ग के रास्ते से कहीं पर जा रहे थे। चलते चलते वो रास्ता भटक जाते हैं। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ दो टापू दिखाई देते हैं। वो चलते चलते उस टापू पर जा पहुंचते हैं, और टापू पर पहुंचने के बाद उनकी जो नाव है वो भी खराब हो जाती है। अब पिता अपने पुत्र से कहता है कि यहाँ पर बेटा हमारी सहायता करने वाला कोई भी नहीं है, हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। शायद हम जीवन के अंतिम दिनों में आ पहुँचे हैं, और अब ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम ऐसा काम करो, तुम इस दूसरे टापू पर जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो, और मैं इस टापू पर रहकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्या पता भगवान जो है किसी न किसी की तो जरूर सुनेंगे। अब बेटा कहता है ठीक है पिताजी, और पिता की आज्ञा मानकर वह दूसरे टापू पर चला जाता है। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस टापू पर कम से कम पेड़ पौधे उगा दीजिए, ताकि उनसे जो फल फूल आएंगे उनसे हम अपना पेट भर सकें और अपना गुजारा कर सकें। ईश्वर ने उस लड़के की बात सुन ली, उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और तुरंत ही उस टापू पर पेड़ पौधे उग जाते हैं। अब वह जो लड़का है बहुत खुश होता है। ईश्वर से दोबारा से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे एक सुंदर सी कन्या दे दीजिए, ताकि उससे विवाह करके मैं अपना जीवन चला सकूं, अपना घर बसा सकूं। तभी एक सुंदर सी कन्या उस टापू पर आ जाती है। अब वह लड़का सोचता है कि उसके द्वारा जो मांगी गई हर प्रार्थना को स्वीकार किया जा रहा है। वह कहता है कि हे भगवान, मुझे एक बड़ी सी नाव लाकर दे दीजिए, ताकि मैं इस रास्ते को पार करके अपने घर तक पहुंच सकूं। तो तुरंत ही एक बहुत बड़ी नाव आ जाती है। वह उस नाव में अकेले बैठकर ही जाने वाला होता है कि आकाशवाणी होती है, और उसमें आवाज आती है कि बेटा तुम अकेले जा रहे हो, तुम अपने पिताजी को अपने साथ नहीं लेकर जा रहे। तब वह कहता है कि मैंने और मेरे पिताजी ने दोनों ने अलग अलग प्रार्थना की थी, तो मेरी हर प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार किया, जबकि मेरे पिताजी की किसी भी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन भगवान ने उनकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया। शायद उन्होंने कुछ पाप किए होंगे, जिनकी वजह से उनकी प्रार्थना को अनसुना किया गया है। तो उनके जो पापों की सजा है वो उन्हें यहीं पर भोगनी पड़ेगी, इसलिए मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तब फिर से आकाशवाणी होती है, और कहा जाता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी ने क्या प्रार्थना की थी? तब वह कहता है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। तब कहा जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि मेरे बेटे के द्वारा जो भी प्रार्थना मांगी जाए, हे ईश्वर आप उसको पूरी करना, और इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना पूरी की जा रही थी। अब उस बेटे को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। वह अपने पिता से माफी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, हम कामयाब होते हैं, हमारे पास धन संपदा आती है, यश कीर्ति आती है, उसके पीछे हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। लेकिन कई बार अहंकार के चलते हम ये सब चीजें नकार देते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वो हमारी किस्मत से मिला है, हमारी मेहनत से मिला है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपकी कामयाबी के पीछे आपके बड़े बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। याद रखिएगा, आरजे इंदु।